हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको लिंक्स भी सेंड किए थे जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उस फॉर्मेट के हिसाब से मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें 3 एग्जांपल्स आपको रिपोर्ट के मिल जाएंगे। ये एग्जांपल सिर्फ आपके लिए ये प्रिपेयर किया गया है क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने नोटबुक में लिखेंगे। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस 1-2 रिपोर्ट्स की कर ली है तो कोई बात नहीं, आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो इसमें मैंने इस पीडीएफ में 3 सैम्पल्स यानी एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें से जो मैं तीसरा है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरे एग्जाम्पल में तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 5 जून हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये आप सभी को मालूम है, कल एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। योर स्कूल कंडक्टेड वेरियस एक्टिविटीज़ टू कमेमोरेट द डे। आपकी स्कूल ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है इस डे को कमेमोरेट करने में, मतलब मनाने में, इस दिवस को मनाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी स्कूल में कंडक्ट की गई। राइट अ रिपोर्ट ऑन इट फॉर योर स्कूल मैगज़ीन। यू आर, आपका इस स्कूल मैगज़ीन में रिपोर्ट आएगा, लेकिन आप वो रिपोर्ट लिख रहे हैं या तो करुणा या करण बन के। ठीक है, यानी कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है रिपोर्टर के रूप में, आपको या तो करण लिखना है या तो करुणा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये बाई लाइन जो होती है, जो दूसरा नंबर मैंने आपको पॉइंट बताया था, बाई लाइन में क्या लिखा हुआ है, बाई करण। आप चाहें तो करण के बाद कॉमा लगा कर लिख सकते हैं 11th ABC जो भी आपको लिखना हो, या जो भी, या 12th ABC ऐसे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो आंसर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने छोटा सा वर्ड जो है रिपोर्ट वो लिखा है सबसे पहले, और आपका फॉर्मेट जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मैंने ये टाइटल रखा है। हालांकि मैंने आपको बताया था टाइटल कैसे रखना है, शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंस होना चाहिए, मतलब सेंटेंस संपूर्ण नहीं होना चाहिए। ग्रामर का उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। और देख सकते हैं आप लोग ये टाइटल कैसे लिखा गया है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट लेटर है ई वो भी कैपिटल है, और डी का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जब भी हम टाइटल लिखते हैं ना तो इस तरह का रूल हम अपनाते हैं। हालांकि कभी कभी एट, इन, ऑफ, इस तरह के जो छोटे छोटे प्रेपोजिशंस होते हैं उनके लिए हम मतलब ए को कैपिटल नहीं करते हैं, चलता है, इनको हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा बोल्ड, सारे के सारे बोल्ड लेटर यानी कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर था बाई लाइन वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा नंबर था प्लेस एंड डेट। मैंने जी किस तरह से डेट लिखा है, अगर आपको ईयर नहीं लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 20 और XX। इसका मतलब आप 19 ले लो, समझ लो 18 समझ लो, कुछ भी समझ लो। हमको डेट खाली मेंशन करना है ताकि जो असेसर है, जो चेक करने वाले हैं, उनको समझ में आए कि हाँ आप ये समझते हैं कि डेट का पूरा अर्थ क्या होता है। डेट मतलब आपको इस तरह से मेंशन करना है। अब मैंने यहाँ पे 6 जून मेंशन किया है। 6 जून मेंशन किया है इसलिए क्योंकि हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था अपने स्कूल में। तो उसके एक दिन बाद मैंने जब रिपोर्ट लिखी तब की मैंने रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट तो मैंने इसी दिन की बनाई है पर लिखा मैंने इस दिन है। ठीक है, ओके, इसलिए एक दिन बाद का ही पहले मैंने डेट लिख दिया है। अब आप देखते हैं कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को ओपनिंग पैराग्राफ बताया है, यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो इसमें क्या होता है, यू आंसर व्हाट, व्हेन, वेयर। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का तो आंसर आप देते ही हैं, कभी कभी हु का भी आंसर आप देते हैं। तो इसमें देखिए व्हाट का आंसर क्या होगा, तो व्हाट का आंसर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वेयर तो यहाँ पर, व्हेन तो ये रहा। ठीक है, अब कोई आया था, जी हाँ, तो हु का आंसर भी आपने दे दिया इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो आवर स्कूल, हमारी स्कूल कॉमा करके लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा है पूरा अहमदाबाद में। ये स्कूल ढूंढने मत चले जाना क्योंकि ये है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, ये पूरा इमेजिनरी है ये। ठीक है, तो ये स्कूल का नाम लिखा, फिर कॉमा कर दिया मैंने, और फिर लिखा सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड क्रिया का कौन सा रूप है, दूसरा रूप, क्या बता रहा है, पास्ट टेंस। ठीक है, तो सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 2020। ये 20 लिख दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जब भेजूँगा तब यहाँ पर क्रॉस के मार्क्स होंगे। ठीक है, मैं वो काम अभी कर देता हूँ। ठीक है, वो हो गया। और फिर टाइम भी बता दिया है कि भाई 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के कैंपस पर हमने ये सेलिब्रेट किया। कौन आए हुए थे, तो द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट
मिस्टर केशव। ये मैंने भी अब ये नाम भी मैंने क्या रखा है, इमेजिनरी। आप चाहें तो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं उनका नाम लिख सकते हैं, और फिर बाद में देखिए यहाँ पर भी कॉमा, इधर भी कॉमा है, ठीक है, नाम के आगे पीछे कॉमा है, उसके बाद इनॉग्रेटेड दी एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया। ये दूसरा पैराग्राफ है, ये पूरा डिटेल बताता है। और ये तीसरा पैराग्राफ जो कि एक तरह से कंक्लूसिव पैराग्राफ है, आप उसको कंक्लूड करते हैं। ये आप ना चाहें, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी में लिख सकते हैं, इसी पैराग्राफ में जोड़कर लिख सकते हैं, पर आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये था रिपोर्ट राइटिंग का एक सैम्पल जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको आप जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना फॉर्मेट वाइज, और फिर ये जो अलग से जो ऊपर भी मैंने दिए हुए हैं सैम्पल्स उनको भी पढ़ना और ये भी पढ़ना है, ये लिख लेना है नोटबुक में तीनों के तीनों, ठीक है। और उसके अलावा आपको पढ़ते रहना है रिपोर्ट, जो मैंने लिंक्स भेजे हैं उसमें आपको रिपोर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, पढ़ना तो है ही, पढ़ना छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।